सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग हीरो मानते हैं तो कुछ विलन। हाल ही में उनकी एक भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान लद्दाख की तरफ खींचा है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो थ्री इडियट्स के असली फुनसुक वांगड़ू हैं जिन्होंने लद्दाख में शिक्षा के लिए कमाल का काम किया, ग्लेशियर बचाने के लिए आइस स्तूप बना दिए, और दूसरी तरफ उन्हीं पर देश को अस्थिर करने और विदेशी ताकतों से मिले होने जैसे गंभीर इल्जाम हैं। सवाल ये है कि क्या एक ही इंसान हीरो और विलन दोनों हो सकता है? शायद सच इन दोनों तस्वीरों के बीच में कहीं है। तो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, ये सोनम वांगचुक हैं कौन? फिर लद्दाख की असल मांगे क्या हैं? ये भी देखेंगे कि बातचीत से शुरू हुआ मामला टकराव तक कैसे पहुंचा। उन पर जो आरोप लगे हैं उनकी पड़ताल करेंगे और आखिर में समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। आज तो हम सब उन्हें एक आंदोलनकारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस विरोध का चेहरा बनने से बहुत पहले सोनम वांगचुक की पहचान एक इनोवेटर की थी, एक दूर की सोचने वाले इंसान की। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। इनकी कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। आईआईटी बॉम्बे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की, लेकिन अच्छी खासी नौकरी करने के बजाय वापस लद्दाख आ गए और सेकमोल की नींव रखी, एक ऐसा स्कूल जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। इतना ही नहीं, पानी की किल्लत से जूझते लद्दाख को आइस स्तूप जैसा अनोखा आइडिया दिया। और हाँ, ये वही हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रखते हैं। तो ये आइस स्तूप आखिर है क्या भला? जरा सोचकर देखिए, सर्दियों में जो पानी बहकर बर्बाद हो जाता है उसे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ों की शक्ल में जमा कर लिया जाए, और फिर जब वसंत में खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत हो तो यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर जमीन की प्यास बुझाए। ये कोई जादू नहीं बल्कि सोनम वांगचुक का इनोवेशन है। ये दिखाता है कि वो अपनी जमीन की नब्ज को कितना अच्छा समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा इंसान जो समाधान निकालने के लिए जाना जाता है, उसे सड़क पर उतरकर आंदोलन क्यों करना पड़ा? इसका जवाब सिर्फ सोनम वांगचुक के पास नहीं है, बल्कि ये पूरे लद्दाख की आवाज है। इस पूरे आंदोलन के दिल में है ये एक नंबर, 97%। लद्दाख की लगभग सारी आबादी आदिवासी है। उनका अपना एक अलग कल्चर है, अपनी भाषा, अपना रहन सहन है। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक हक की नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बचाने की भी लड़ाई है। तो मांगे क्या हैं? 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, लद्दाख को पूरा राज्य बनाया जाए ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। दूसरी, और शायद सबसे जरूरी, उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जो उनकी जमीन, नौकरी और कल्चर को बाहरी दखल से बचाएगा। तीसरी, एक लोकल पब्लिक सर्विस कमीशन हो ताकि सरकारी नौकरियां वहां के लोगों को ही मिलें। और चौथी, संसद में 1 की जगह 2 सीटें हों ताकि दिल्ली में उनकी आवाज और मजबूत हो। इस आंदोलन के पीछे सिर्फ पहचान का सवाल नहीं, बल्कि रोजी रोटी की भी चिंता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब पूरे देश में बेरोजगारी दर 13.4% है, लद्दाख में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना 26.5% है। ये डर अब एक हकीकत बनता जा रहा है कि उनकी जमीन और नौकरियां दोनों ही खतरे में है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बात बातचीत से सुलझ सकती थी वो सड़कों पर हिंसा तक पहुंच गई? चलिए उस पूरी टाइमलाइन को देखते हैं जिसने हालात को इतना बिगाड़ दिया। कहानी शुरू होती है 2019 से, जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वांगचुक ने खुद इसका स्वागत किया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि वादे पूरे नहीं हो रहे तो 10 सितंबर को उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। 23 सितंबर को हालात तब बिगड़ने लगे जब 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी बेहोश हो गए। इस एक घटना ने युवाओं का गुस्सा भड़का दिया और अगले ही दिन 24 सितंबर को हिंसा भड़क उठी और इसी के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। और हिंसा के ठीक बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और एक ऐसा बयान दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, हिंसा हमारा रास्ता नहीं था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये इस बात का इशारा था कि शायद आंदोलन अब उनके हाथ से निकल रहा था। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब तक हमने एक आंदोलनकारी की कहानी सुनी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और जानते हैं कि सरकार की नज़र में सोनम वांगचुक कौन है और उन पर क्या आरोप हैं। सरकार और वांगचुक के बीच आरोप प्रत्यारोप की एक लंबी लिस्ट है।
सरकार का कहना है कि वांगचुक ने युवाओं को भड़काया, उनके संगठन का FCRA लाइसेंस यानी विदेश से चंदा लेने का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ये भी आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मास्क पहनकर पहचान छिपाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक इन सारे आरोपों को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगें पूरी तरह से लोकतांत्रिक हैं और ये सब सिर्फ उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। तो कौन सही है, कौन गलत, हीरो या विलन? शायद इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इस बहस से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है और लद्दाख के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है। अब देखिए बातचीत की गाड़ी आकर कहाँ रुकी है। सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन और संसदीय सीटों जैसी मांगों पर तो बात करने को तैयार दिखती है, लेकिन वो दो मांगें जिन्हें लद्दाख अपनी जान मानता है, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का सुरक्षा कवच, उन पर सरकार की तरफ से कोई ठोस भरोसा नहीं मिल रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? कुछ मोटी मोटी बातें। पहली, ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि लद्दाख की जमीन, कल्चर और भविष्य को बचाने की लड़ाई है। दूसरी, ये मुद्दा सोनम वांगचुक से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तीसरी, जब तक दो सबसे बड़ी मांगों पर बात नहीं बनती तब तक ये तनाव बना रहेगा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस संवेदनशील इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति सोनम वांगचुक के विरोध की है, या फिर ये उस पूरे इलाके की एक सामूहिक आवाज है जो अपनी पहचान खोने के डर से गूंज रही है? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि लद्दाख का भविष्य कैसा होगा, शांति भरा या संघर्ष से भरा।